Assalamualaikum everyone. Myself Eliza Azad Ali, and today we are going to talk about blockchain. What is blockchain? Okay, so before starting the lecture, first of all, जरा हम slides को share कर दिए. ठीक हो गया? Slides. Okay. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजी कह सकती हूँ, बहुत इजी है. आज को इस टॉपिक को जरा हम समझते हैं कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज से रिलेटेड है. ओके जी, आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन क्यों इम्पोर्टेंट है, ब्लॉकचेन किस बारे में है, ब्लॉकचेन किस तरह वर्क करता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे. ठीक होगा. इसके साथ साथ आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो ये सामने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे हैं. इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट अगर वीडियो लेंथी हो जाती है तो फिर आई विल ट्राई कि मैं इनको नेक्स्ट वीडियो इनके लिए बना दूं. ओके जी. अब हमारा पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है ब्लॉकचेन की. अच्छा, जब भी हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे ना तो हम टू वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. एक तो आपके पास आ जाएगा लेजर. एक तो हम बार बार लेजर को डिस्कस करेंगे और एक आपके पास आएगा डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक हो गया. अब लेजर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये जरा समझते हैं. मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ तो लेजर आपके पास एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो और उन ट्रांजेक्शन को जो आपके फाइनेंशियली सिस्टम से रिलेटेड कर रही होती है. ठीक है. और ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर आपका डिसेंट्रलाइज लेजर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने डेटा को सिक्योरली स्टोर करते हो. दैट इज ऑल अबाउट लेजर. देन वी विल टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन आपके पास क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ब्लॉकचेन के अंदर इस तरह है कि आपके लेजर अकाउंट, आपके जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ठीक है. जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के अकाउंट को वो व्यू कर सकते हैं. तो इस चीज को आप बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. मैं आपको एक इसको समझाती हूँ एग्जांपल के थ्रू. जब आप एक रो में खड़े होते हैं और आप एक रो में खड़े हैं और आपने एक फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन का हैंड पकड़ा हुआ है, सेकंड पर्सन ने थर्ड का हैंड पकड़ा हुआ है, तो वो एक प्रॉपर वे में ना एक कनेक्ट हुए, एक चेन बना रहे हैं. ठीक है. तो जब एक चेन बन रही होती है तो जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो सेकंड से कनेक्ट है. इसका मतलब फर्स्ट वाला पर्सन जो है वो सेकंड को देख सकता है और उसको उसको देख सकता है. इसी तरह जो सेकंड वाला पर्सन है वो थर्ड से कनेक्ट है. ठीक है. इसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे को देख सकते हैं क्योंकि वो एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होती है. Decentralization mean in the term of blockchain that the ledger's account are available to the viewed by anyone, everyone in the peer-to-peer network. Hopefully you people understand the two main terms, ledger and decentralization. Let us move toward the next slide. Okay. ओके. नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास कि ब्लॉकचेन को इन्वेंट किसने किया था. तो ब्लॉकचेन को फर्स्ट टाइम पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल ने इन्वेंट किया था जिनको आप कहते हो सटोशी नेकमोटो इन 2008. हो गया. इसके साथ साथ ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस क्या था. तो ब्लॉकचेन को जब भी हम बात करें ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस क्या है, तो इसका एक ही पर्पस है कि जो आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती हैं उनको वेरिफिकेशन के अंदर आपका जो हेल्प कर रहा होता है वो ब्लॉकचेन कर रहा है. इसके साथ साथ ब्लॉकचेन के एडवांटेज की बात करूँ तो ब्लॉकचेन के अंदर काफी आपको एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं. एक तो आपकी ट्रांजेक्शन सिक्योर होती है, ऊपर से इसकी जो कॉस्ट होती है वो रीजनेबल होती है, कॉस्ट इसकी कम होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो एज कम्पेयर टू अदर इसकी स्पीड ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर की बहुत फास्ट और बहुत अच्छी होती है. ठीक हो गया. आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ब्लॉकचेन की रिकॉर्डिंग कोई भी इश्यू आप मुझसे पूछ सकते हैं. इवन आपको स्लाइड्स चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दें तो मैं आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगी. क्या इशू क्या है, आगे क्यों नहीं चल रहा. ओके. ओके जी, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, व्हाट इज ब्लॉकचेन. अच्छा जी, अभी तक किसी ने भी मुझसे ये बात नहीं पूछी कि ब्लॉकचेन के बारे में हम डिस्कस क्यों करते हैं. तो द रीजन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट blockchain is that we need to create a formal language across business and technology about this
इश्यू आंसर। ठीक हो गया। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक समझा रही होती हूँ ना, जिस तरह भी मैं ब्लॉकचेन करवाने लगी, तो हमेशा मैं उसको इतने इजी वे में करवाने की कोशिश करती हूँ कि जो समझने वाला है उसको वो इजी वे में समझ आ जाए। ठीक? फिर भी एनी पॉइंट पे अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो हमारा जो टूडेज गोल है, इस टुडे गोल इज टू एक्सप्लेन इट्स सो सिंपली so that everyone can understand it well. Okay, जी, blockchain क्या है? Blockchain are incredible popular nowadays. Now, after listening or seeing the topic, there are many questions that emerge in our minds. Like, what is blockchain? How do they work? What problem do they solve? How can it be used? And what is its benefit? We will, inshallah, we will cover all these questions in our today's lecture. सॉरी बीच में थोड़ा सा। ओके, तो मैं यही बात कर रही थी कि आज के लेक्चर में ना हम इन सब जो भी अभी हमने क्वेश्चंस को देखा है, आज आज के लेक्चर में कोशिश करूंगी कि उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करें डीपली और उनको अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास फिर आएगा कि ब्लॉकचेन है क्या। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इतने इजी वे में समझाऊं कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। व्हाट इज ब्लॉकचेन? अगर मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करूं तो ब्लॉकचेन क्या है? आपके पास ब्लॉक पे ब्लॉक वन, आपके पास ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ चेन और हर ब्लॉक के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। इसको मैं बोलूंगी ब्लॉकचेन। लाइक द नेम इंडिकेट्स, नेम से आपको पता चल रहा है, अब ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक। ये एक ऐसी चेन ऑफ ब्लॉक है जिसके हर ब्लॉक के पास इंफॉर्मेशन, हर ब्लॉक कंटेन इंफॉर्मेशन, हर ब्लॉक के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है और ये हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज ब्लॉकचेन। एक तो ये पता नहीं क्यों बार बार इधर स्टक हो जाता है। नहीं, हाँ। ओके, अब ब्लॉकचेन के अंदर आपके पास जो ब्लॉकचेन है, इसके पास टू मेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इन दोनों को सारा डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone। वही बात कि जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट है और दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट है, यानी तीन लोग हैं और वो तीनों आपस में कनेक्ट है, तो एक की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे को पता होगी, जो दूसरे की इन्फॉर्मेशन है वो तीसरे को पता होगी। इसी तरह ब्लॉकचेन के पास ये प्रॉपर्टी है कि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे वाले पर्सन को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होता है, यानी ये ओपन होता है टू एनीवन। और एक इसके पास बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी वंस सम डाटा हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी जब एक डाटा एक ब्लॉक के अंदर आप रिकॉर्ड कर देते हो, हैज बीन रिकॉर्डेड इनसाइड अ ब्लॉकचेन, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक आपके फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपने ए रिकॉर्ड किया, सेकंड वाले ब्लॉक को पता था कि उसके पास ए रिकॉर्ड है, जब उसको पता है तो डेफिनेटली थर्ड ब्लॉक को भी पता होगा। तो जब एक ब्लॉक को पता है कि उसके अंदर क्या डाटा रिकॉर्ड है, अगर आप उस ब्लॉक के अंदर चेंज भी करते हो तो आप सेकंड वाले ब्लॉक को, तो वो पता है, यानी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक ब्लॉक के अंदर जो है वो डाटा को चेंज कर सको। तो ये एक बड़ी मजे की इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉकचेन वर्क किस तरह कर रहा है। तो देखें जरा ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है। ओके, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट अ ब्लॉक। हम जरा ब्लॉकचेन ब्लॉक को क्लोजर देखते हैं कि ब्लॉक के पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं। ठीक है, अब देखो ब्लॉक के पास जो फर्स्ट चीज आती है वो डाटा, सेकंड चीज आपके पास हैश और थर्ड चीज आपके पास हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। मैं वन बाय वन इन तीनों चीजों को डिस्कस करूंगी, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज हैश एंड व्हाट इज द हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। हर ब्लॉक के पास डाटा होता है, हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। अब जरा देखते हैं कि आपके पास डाटा क्या है। डाटा जो किसी भी ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है वो डिपेंड करता है कि वो ब्लॉकचेन किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, ठीक है, आपके पास बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन अपने पास क्या डाटा डाटा रखेगा अपने पास। हु इज द सेंडर, सेंडर कौन है, हु इज द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, और कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर की गई है। तो ये डाटा है जो कि ब्लॉक
डिफरेंट ब्लॉकचेन्स होती हैं, उनके पास डिफरेंट डाटा स्टोर होता है। ये डिपेंड करता है कि वो ब्लॉकचेन क्या है। अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन होगी तो वो ये बताएगा कि आपका सेंडर कौन सा है, आपका रिसीवर कौन सा है, और आपने कितनी अमाउंट ट्रांसफर की है। दिस इज ऑल अबाउट डाटा। ठीक है, ये डाटा के बारे में मैंने आपको बताया। ओके ओके। तो अभी तक हमने डेटा की बात की है कि ब्लॉकचेन के अंदर डेटा क्या है और ये किस तरह काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी पॉइंट पे, तो आपने मुझसे उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेना है, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आपने मुझे वो भी बता देना है। ओके, अब हम बात करते हैं हैश के बारे में कि आपके पास ब्लॉकचेन के अंदर हैश क्या होता है। A block has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. ब्लॉकचेन के अंदर आपके पास हैश होती है और इस हैश को आप फिंगरप्रिंट से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूनिक होता है, राइट। हर इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है। इसी तरह हर पर्सन का जो ब्लॉक होता है उसकी जो हैश होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, a block as a hash, you can compare a hash to a fingerprint. It identify a block and all its content and it's always unique, just a fingerprint. ये हैश ही होती है जो कि हर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करे, ये ब्लॉक इसका है, ये ब्लॉक इसके, और वो हर एक यूनिक होता है जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट होता है। एक बार अगर आपकी ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो उसकी हैश खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज ब्लॉक के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो उस ब्लॉक के अंदर चेंज होने की वजह से उसकी हैश ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और हैश जो है वो बहुत यूजफुल है व्हेन यू वांट टू डिडक्ट टू चेंज अ ब्लॉक। जब भी आप ब्लॉक को चेंज करना चाहिए तो उसके लिए हैश बहुत इंपॉर्टेंट है। If the fingerprint falls, fingerprint I mean hash. If the fingerprint hash of a block changes, it's no longer is the same block. उसी तरह अगर आपकी हैश चेंज हो जाती है तो वो ब्लॉक वो नहीं रहेगा जो कि वो पहले था। ओके ओके जी, हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, इस चीज को जरा मैंने आपको पहले भी समझाया था, इस चीज को आपने ना जरा गौर से समझना है। द थर्ड एलिमेंट इनसाइड ईच ब्लॉक इज द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, यानी जो तीसरा एलिमेंट हमारे पास ब्लॉक चेन के अंदर आता है वो हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक है। आपके पास फॉर एग्जांपल तीन ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 एंड ब्लॉक नंबर 3। जरा फोकस करें, ब्लॉक नंबर 1 आपका हैश है लेकिन उसके पीछे कोई ब्लॉक नहीं है। यही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, जो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक होता है, ये थोड़ा स्पेशल होता है because it cannot point to a previous block because it's the first one and we call this block Genesis block. इसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई ब्लॉक नहीं होता और इसकी कोई प्रीवियस हैश नहीं होती। ठीक है, अब अगर आप सेकंड ब्लॉक को देखें तो सेकंड ब्लॉक के पास प्रीवियस ब्लॉक की हैश है और उसकी अपनी हैश भी है। इसी तरह थर्ड में देखें तो थर्ड के पास भी प्रीवियस हैश भी है और उसकी अपनी हैश भी है। ठीक है, और यही चीज है दिस effectively create a chain of block and it दिस टेक्निक कैन मेक अ ब्लॉकचेन सो सिक्योर। यही वो चीज है जो कि ब्लॉकचेन को सिक्योर करेगी कि उसके पास प्रीवियस ब्लॉक की हैश है और उसके पास जो नेक्स्ट है उसके पास प्रीवियस हैश की ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक के पास प्रीवियस हैश नहीं होती क्योंकि वो फर्स्ट वन होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जेनेसिस ब्लॉक। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ओके जी, अब हमारे पास लास्ट आ जाता है, अगर कोई हमारे ब्लॉक के साथ टेम्पर करे, कोई चालाकी वालाकी करे या कोई मतलब के कह सकते हैं आप इसको कि वो आपकी छेड़छाड़ी करे अगर ब्लॉक के साथ, तो फिर क्या होगा। ओके ओके, अब देखें कि नाउ लेट्स से दैट यू टेम्पर विद द सेकंड ब्लॉक, कि आपका सेकंड ब्लॉक है, किसी ने इस ब्लॉक के साथ चेंज किया यानी उसकी हैश कुछ ना कुछ इसके साथ रॉन्ग किया गया। ठीक है, तो इसकी हैश ऑटोमेटिकली चेंज होती है। दिस कॉज द हैश ऑफ द ब्लॉक टू चेंज, की वजह से इसकी हैश चेंज होगी। एज वेल एज इन टर्न दैट विल मेक ब्लॉक 3 एंड ऑल द फॉलोइंग ब्लॉक इनवैलिड। जब इसकी हैश चेंज होती है बट जो थर्ड ब्लॉक था उसके पास तो वही हैश थी जो कि उसके पहले वाली थी, बट उसकी तो हैश अभी किसी ने उसको चेंज किया तो उसकी हैश चेंज होगी, जिसकी वजह से थर्ड ब्लॉक की हैश, उसके पास प्रीवियस ब्लॉक की हैश नहीं है बल्कि वो हैश है जो कि उस ब्लॉक की चेंज होने से पहले की हैश थी। तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि किसी न किसी तरह बाकी बाकी ब्लॉक जो है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, बिकॉज दे नो लॉन्गर स्टोर अ वैलिड हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। इसका मतलब है सो चेंजिंग अ सिंगल ब्लॉक विल मेक द फॉलोइंग ब्लॉक इनवैलिड, यानी अगर आप एक भी ब्लॉक के अंदर छेड़छाड़ी करते हैं, उसकी हैश चेंज करते हैं, तो वो बाकी तमाम ब्लॉक्स को इनवैलिड कर देगा। ठीक है, इसी तरह इन हैशेस को जो हमने यूजिंग करना है वो काफी नहीं। अगर आप प्रिवेंट करना चाहती हैं टेम्परिंग से,
तो उसके लिए क्या हो गया कि जो कंप्यूटर these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of the block to make your blockchain valid again. दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज लेक्चर। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आपने मेरे साथ लाजमी कांटेक्ट करना है बाय कमेंट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया, आपको स्लाइड चाहिए, आप मुझे बताएं कि हमें स्लाइड चाहिए, ठीक है। एनी हाउ किसी को भी कोई इश्यू होता है तो आपने मस्ट मुझसे डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।